हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का एक टॉपिक दे रखा है द्विघात समीकरण, जिसकी प्रश्नावली 4.3 के बारे में हल करेंगे। देखो इसमें दे रखा है मूलों की प्रकृति के बारे में। अब देखो इसमें मूलों की प्रकृति क्या होती है। द्विघात समीकरण अपना दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मूलों की प्रकृति इस पर डिपेंड करती है b² माइनस 4ac। अब ये b² कहाँ से आया है, b² यहाँ से आया श्रीधराचार्य सूत्र से। श्री दराचार्य सूत्र से b² माइनस 4ac है, श्रीधराचार्य सूत्र। देखो कौन सा होता है ये होता है माइनस के b प्लस माइनस माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या होता है, मूल ज्ञात करने के लिए होता है। श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, यानी x का मान ज्ञात करने के लिए। यहाँ द्विघात समीकरण दे रखा है तो x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। तो ये श्रीधराचार्य सूत्र होता है माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये b² माइनस 4ac इसको क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण का विभक्तिकर। इसको d द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, d द्वारा डिनोट किया जाता है, d द्वारा डिनोट किया जाता है। आगे देखो इसमें दे रखा है। अब मूलों की प्रकृति के बारे में तीन नियम है जी। पहला नियम है, अगर b² माइनस 4ac, अगर b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे, दो भिन्न, ये याद होनी चाहिए आपको, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी जो द्विघात समीकरण है ना, इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। कब होंगे, जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, या आप b² माइनस 4ac को क्या लिख सकते हो, d लिख सकते हो। इसको d द्वारा डिनोट किया जाता है, d ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। दूसरी कंडीशन है इसमें, जब b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac बराबर 0, यानी जब b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो जाए तो क्या होंगे, दो बराबर मूल प्राप्त होंगे। दो बराबर और वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। क्या होंगे, दो बराबर और वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। किसके, जब b² माइनस 4ac बराबर 0। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, d बराबर 0, यानी जब d का मान कैसा हो जाए, 0 के बराबर हो जाए तो दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। और तीसरी कंडीशन यह है, जब b² माइनस 4ac का मान b² माइनस 4ac का मान लेस देन 0 हो जाए, यानी 0 से छोटा हो जाए b² माइनस 4ac का मान, तो क्या, कोई हल नहीं होगा b का, कोई मूल नहीं होगा या कोई हल प्राप्त नहीं होगा। कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं है, यानी कोई हल नहीं है। कब होगा, जब b² इज लेस देन 0, तो कोई मूल नहीं है या कोई हल प्राप्त नहीं है। अब प्रश्नावली 4.3 इन तीनों के ऊपर डिपेंड करती है, इन तीनों कंडीशन के ऊपर 4.3 के सवाल दे रखे हैं। देखो पहला सवाल क्या है इसमें, देखो अपन ने अभी जो पढ़ा है उसका रिवीजन करते हैं। अपन ने अभी जो पढ़ा है उसका देखो, इसमें क्या है, d इज ग्रेटर देन 0। जब d का मान 0 से बड़ा हो, जब d का मान कैसा हो, 0 से बड़ा हो, तो क्या होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्या, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे भाई। और जब d का मान बराबर 0 हो तो क्या होगा, दो बराबर मूल प्राप्त होंगे। और तीसरा क्या है, d इज लेस देन 0, तो क्या होगा, कोई मूल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, कोई वास्तविक हल नहीं है। ये तीनों कंडीशन अपन ने पढ़नी है। अब देखो पहला प्रश्न 4.3 का पहला प्रश्न क्या दे रखा है इसमें, देखो इसमें दे रखा है 4.3 का पहला प्रश्न दे रखा है इसमें, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न दे रखा है इसमें 2x², पहला क्या दे रखा है, 2x² माइनस 3x माइनस के 3x प्लस 5 बराबर में 0 दे रखा है। अब इसके मूलों की प्रकृति, यानी अपने को क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है इसमें। तो इसमें d ज्ञात करना, देखो हल क्या होगा इसका, द्विघात समीकरण का जो व्यापक मानक रूप होता है क्या होता है, द्विघात समीकरण कौन सा होता है, ये लिख रखा है मैंने यहाँ पर, देखो ax² प्लस bx
प्लस सी बराबर 0। इससे तुलना करने पर, तुलना करने पर, देखो कर रहा हूँ तुलना भाई, तुलना करने पर तो ए का मान कितना है इसमें 2, ए बराबर 2 और बी का मान कितना है -3, बी का मान कितना है -3 और सी का मान कितना भाई, सी कितना है 5, सी का मान 5। तो अपन ने अभी पढ़ा डी, डी क्या होता है विभक्तिकरण, डी का मान क्या होता है, डी बराबर होता है b² - 4ac, यही तो होता है डी, डी होता है b² - 4ac। अब डी का मान निकाल रहा हूँ तो डी बराबर बी की जगह कितना रखूंगा -3, यानी -3 का स्क्वायर -4 गुणा ए कितना है 2 इंटू सी कितना है, सी की जगह रखूंगा 5। तो इसको सोल्व करूंगा तो -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, -4 दूना 8, 8 पंजे 40। जब मैं इसको हल करूंगा तो -31, तो ये क्या आया -31 क्या आया डी, यानी डी का मान -31 आया ना डी का मान, तो डी क्या हो गया <0, यानी 0 से छोटा है। तो क्या होगा इसका कोई हल प्राप्त नहीं है, यानी जो दे रखा ना द्विघात समीकरण इसका कोई मूल नहीं है, इसका कोई वास्तविक हल नहीं है। तो ये प्रश्न यही समाप्त हो गया, इसका आंसर ये अगर ये d बराबर 0 होता है तो क्या 2 बराबर मूल प्राप्त होते, 2 बराबर मूल निकालते अपन, या ग्रेटर देन 0 होता है तो 2 भिन्न हल प्राप्त होता है। लेकिन ये क्वेश्चन यही समाप्त हो गया, क्यों d > 0 आ गया, तो इसका कोई वास्तविक हल प्राप्त नहीं है। आप इसको उतार सकते हो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न दे रखा है इसमें, अगला प्रश्न दे रखा है इसमें, दूसरा प्रश्न देखो क्या दे रखा है। दूसरा प्रश्न दे रखा है इसमें अपने को 3x² -4 √3x +4 बराबर में 0। अब देखो इसमें क्या दे रखा है दूसरे में, वही इसकी तुलना इससे करेंगे अपन, द्विघात समीकरण से तुलना करूंगा तो a बराबर कितना आएगा 3 और b बराबर कितना आएगा -4 √3 और c बराबर कितना आएगा, ये रहा c कितना है 4। अब देखो इसके अंदर अपने को निकालना है d, b क्या होता है b² - 4ac। जब मैं इसको हल करूंगा तो b की जगह कितना है, ये रहा -4 √3 का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है 4, a कितना है a रहा 3 इंटू सी कितना है 4। जब मैं इसको हल करूंगा तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 थी 48, कितना आया 48। भाई 4 का स्क्वायर 16 √3 का 3 हो गया, 16 थी 48 -4 × 16, 16 थी 48। तो देखो ये